यूट्यूब चैनल बीकेटी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 का जो है कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। क्योंकि अंत तक बने रहें और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास 10 के जो है सभी के सभी मॉडल पेपर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और इसके जो और नेक्स्ट वीडियो हैं वो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख लीजिएगा, जिसमें संस्कृत है, हिंदी है, सभी विषयों के वीडियो ऑलरेडी वहाँ पे हैं, अवेलेबल हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी इसलिए मैं नहीं पढ़ूँगा। और पहला है खंड आ में है पहला क्वेश्चन हम लोगों का, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांस। जो राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम फ्रांस से हुआ। दूसरा है ड्यूक मेटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना। रूसो को माना, विक्टर एमेनुएल को माना, काल्विन को माना, ज्यूसेपी मैथ्सनी को माना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का हो जाएगा ज्यूसेपी मैथ्सनी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन है हम लोगों का, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी। पहला ऑप्शन है जॉन राइट, दूसरा है रिच्ड आर्कराइट और तीसरा है एंड्रू कैनग्री और हम लोगों का जेम्स वॉट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एकदम राइट हो जाएगा, रिच्ड आर्कराइट। ठीक। चौथा हम लोगों का 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। इसका कारण था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। इसका कारण क्या था? कीमतों का गिरना, कीमतों का बढ़ना, कीमतों का स्थिर रहना, उपयोग में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का आ हो जाएगा, कीमतों का गिरना। हम लोगों का पांचवा जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ लेते हैं। चलिए हम लोगों का आगे क्वेश्चन 1448 में गुटेनबर्ग में कौन सी पहली पुस्तक छपी। गुटेनबर्ग कहाँ पे है इसके बारे में बताएंगे। चलिए इसका पहले ऑप्शन देख लीजिए, जॉन आयर, रमोना। तीसरा हम लोगों का हॉट कैंडिडेट। चौथा है बाइबिल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाइबिल। ये ईसाई धर्म के जो लोग होते हैं उनकी पुस्तक होती है, जिसे हम हिंदू में रामायण जैसे हम लोगों में है उसी प्रकार से। ये गुटेनबर्ग है कहाँ? जर्मन जिसे जर्मनी भी कहते हैं। ठीक है, एक ही नाम में। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? एक ही भाषा बोलने वाले लोग, सभी भाषा को बोलने वाले लोग, केवल जर्मन भाषा बोलने वाले लोग, उपरोक्त सभी। इसका जो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक ही भाषा बोलने वाले लोग। इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सातवां है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। जो संघीय सरकार है उससे संबंधित नहीं है। हम देखते हैं कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कठोर एवं लिखित संविधान, ये तो संघीय का है, आप जान रहे हैं। शक्तियों का केंद्रीकरण, ये भी संघीय सरकार का ही एक संबंध है इसका। संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, ये भी संघीय सरकार से है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जो है हम लोगों का संघीय शासन से संबंधित नहीं है, इसलिए हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है। पहला है समकालैंगिक विभाजन, दूसरा है जैविक बनावट, तीसरा है समाज का पितृ प्रधान होना, महिलाओं में साक्षरता दर की कमी होना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जैविक बनावट। एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नवा क्वेश्चन हम लोगों का, सांप्रदायिकता की समस्या आरंभ होती है जब। कब आरंभ होती है? धर्म को ही राष्ट्र का आधार मान लिया जाए, धर्म को राष्ट्र से अलग कर दिया जाए, सभी धर्म को समान रूप से माना जाए, कुछ ही धर्म को प्रधानता दी जाए। इसका जो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुछ ही धर्मों को प्रधानता दी जाए। ऐसा हो जाए कि कोई एक धर्म जैसे हिंदू धर्म है केवल इसी को प्रधानता दी जाए, बाकी सभी को ना दी जाए। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा
संघ सूची का विषय नहीं है। पहला है प्रतिरक्षा, दूसरा है मुद्रा, तीसरा है शिक्षा और चौथा है विदेशी मामले। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो शिक्षा हो जाएगा। इसका एकदम राइट आंसर शिक्षा। हम लोगों का अब 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, अधिक पशुचारण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अधिक सिंचाई। और पंजाब को नॉलेज के लिए बता दें, पंजाब को 5 नदियों की भूमि भी कहते हैं। 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहते हैं। चलिए 12वां क्वेश्चन है हम लोगों का, लिखित को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हम लोगों का भाखड़ा नागल बांध है ये किस नदी पर है? ये जो है हम लोगों का ये सतलुज नदी पे है, ठीक। और हीराकुंड जो हम लोगों का है वो महानदी पर है, ठीक। सरदार सरोवर जो हम लोगों का है ये हम लोगों का नर्मदा नदी पे है। टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पे है। चलिए का हम लोगों का हो गया, का हम लोगों का हो गया तीसरा, का इसमें ये तीसरा आ गया। खा का चौथा भी यहाँ पे मैच कर रहा है। गा का पहला और घा का दूसरा, यानी कि हम लोगों का तीसरा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। प्राथमिक क्षेत्र से क्रियाकलाप नहीं है। मछली पकड़ना ये डायरेक्ट हम लोगों को मिला, यानी कि ये प्रथम क्षेत्र से है। कृषि भी पहले क्षेत्र से है। डेयरी भी हम लोगों का पहले क्षेत्र से, लेकिन जो हम लोगों को गुड़ बनाना है वो नहीं है। चलिए अब लोगों को देखते हैं सा। इसमें जो का है, ठीक, का हम लोगों का आ गया, का भी मिल गया, खा भी मिल गया और ये घा भी मिल गया। ये केवल गुड़ नहीं था इसलिए इसको नहीं इसमें सम्मिलित किएंगे। इसमें विकल्प हम लोगों का तीसरा एकदम राइट हो जाएगा। 14वां हम लोगों को सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? जो हम लोगों का सार्वजनिक हो गया और निजी क्षेत्र को कौन से आधार पे अलग करते हैं? पहला है रोजगार, दूसरा है आर्थिक क्रिया, तीसरा है उद्यम का स्वामित्व और श्रमिकों की संख्या। इसका जो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा उद्यम का स्वामित्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भूक्षरण से तात्पर्य है, भूक्षरण से तात्पर्य क्या है इसका? पहला है भूमि का अनुपजाऊ होना, दूसरा है भूमि का दलदली होना, तीसरा है भूमि का उपजाऊ होना और आखिरी है भूमि का योजनाबद्ध उपयोग। इसका जो हम लोगों को राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूमि का अनुपजाऊ होना, क्योंकि जब मृदा का भूक्षरण हो जाएगा तो वो भूमि जो है उसका उपजाऊपन कम हो जाएगा, यानी वो अनुपजाऊ हो जाएगी। मगरमच्छ, गैंडा, काला हिरण किस जाति में नहीं आते हैं? सामान्य जात, संकटग्रस्त जाति, आ और बा दोनों, उपरोक्त सभी। इसका जो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वो समान जाति। इसका राइट आंसर हो जाएगा समान जाति। चलिए हम लोगों का 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? चलिए देखते हैं। सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है। हम लोगों का सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए। विश्व व्यापार संगठन द्वारा अवरोधकों को बढ़ावा देता है। अधिकतर देश व्यापार अवरोधकों का प्रयोग अपने घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए करते हैं। इसका जो हम लोगों को राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन द्वारा अवरोधकों को बढ़ावा देना। इसका फुल फॉर्म द WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 18वां हम लोगों का भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य देना, उनके बच्चों को विदेश में बसाया जाना, अधिक मजदूरी देना, उपयोग में से कोई नहीं। 18वें का जो हम लोग को राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अधिक मजदूरी देना। 19वां है निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? कोयला,
भूतापीय ऊर्जा, आ और बा दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा। चलिए 20वां है हम लोगों का, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विदेश निवेश में वृद्धि हुई। हाँ, ये तो हुआ वैश्वीकरण के। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत में विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पे नियंत्रण। हाँ, ये भी हुआ, क्योंकि देखिए जो हीरो होंडा हो गई हम लोगों की कंपनी, सुजुकी हो गई, ये सब बाहरी कंपनियां हैं जो भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश, ये हमारे देश में हर जगह सुजुकी मिल जाएगी, हीरो होंडा, ये ने हम लोगों को भारत के व्यापार पे भी अधिकांश भाग पर नियंत्रण इन्होंने कर रखा है। चलिए देखते हैं सवाल जो हम लोगों का है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति, क्योंकि अब अगर ये भारत में कंपनी ये किसी दूसरे देश से अगर हमारे यहाँ आएंगी कंपनी आएगी तो यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और यहाँ की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन पर लोगों को अधिक आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। हाँ, ये भी हुई। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ये सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए हम लोग खंडवा भी देख लेते हैं, वर्णनात्मक प्रश्न, जिसमें उत्तर लगभग 80 शब्दों में आपको देना होगा। इसका उत्तर लगभग 80 शब्दों में आपको देना होगा। पहला है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के 2 कारण लिखिए। दूसरा है, 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले 2 प्रभावों की व्याख्या कीजिए। और ये अथवा लगा के दिया है, आप चाहे पहला वाला करें या इसको करें, आपके ऊपर है। जो आपको एकदम अच्छे से आता हो 80 शब्द के लगभग 100 शब्द के आसपास 100 आसपास आपको लिखना ही पड़ेगा। 80 शब्द दिए, लगभग 20 शब्द आप आगे हो जाएंगे बड़ी आसानी से आप लोगों के। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन के कारण सहित पुष्टि कीजिए। वर्णनात्मक परिप्रेक्ष्य में जाति में राजनीति में जाति कथन की व्याख्या कीजिए। तीसरा है, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एवं आधारभूत आवश्यकता है, इसके कोई 2 कारण लिखिए। परिवहन तथा संचार के किसी भी देश की जीवन रेखा है, क्यों जानते हैं, 2 कारण लिखिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद को उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंध करती है, किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। अच्छे बाजार के किन्हीं 2 लक्षणों का उल्लेख कीजिए। अब वर्णनात्मक 2 में हम आता है, इसमें आपको लगभग 150 शब्दों में लिखना होगा, 150 शब्दों में लिखना होगा। वो पहले हम लोगों के जो थे पहले वाले क्वेश्चन ये 4 नंबर के थे, परंतु ये वाले जो क्वेश्चन है ये 6 नंबर के हैं, इसलिए इसमें और शब्द जोड़ दिए हैं। ठीक है, आप यहाँ पे इस देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे लगा लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसमें से आपके 6-7 नंबर आपके पक्के ही हैं, पक्के क्या पक्के 100% यही आएगा ही, ऐसा आप समझिए। ठीक है, मानचित्र संबंधी इसमें प्रश्न भी हैं, मानचित्र का आपको चलिए सॉल्व कराते हैं। निम्नलिखित स्थानों को भारत के मानचित्र आपको वहाँ पे मानचित्र बोर्ड के पेपर में मिलेगा। ठीक, वहाँ पे जहाँ पे ये जो पूछा हुआ है उसको इस चिन्ह से आपको प्रदर्शित करना है और सही नाम व सही अंकन, अगर आप उसका सही नाम लिखते हैं कहाँ पे हुआ तो उसको आप आधा नंबर, और अगर आप सही जगह पे उसको दर्शाएं और उसका सही नाम लिखने के, यानी कि टोटल आपको 1 नंबर इसका मिल जाएगा। ठीक, चलिए, वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कहाँ पे हुआ, आप सभी जानते हैं, अमृतसर पंजाब, अमृतसर में हुआ था, अमृतसर में। और ये कब हुआ था ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपसे पूछ सकता है। ये जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक, चलिए, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक तोड़ा, कहाँ पर तोड़ा, ये गुजरात डांडी तट पे। और वह स्थान जहाँ नील की खेती के लिए किसानों ने आंदोलन कर दिया था, ये चंपारण में कर दिया था। और ये चंपारण है कहाँ, चंपारण बिहार में पड़ता है। ठीक है, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह कर दिया था, ये अहमदाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अहमदाबाद में
अहमदाबाद। वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था नागपुर, नागपुर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ठीक, चलिए आगे मानचित्र। ठीक है, मानचित्र है, इसको आपको भी दर्शाना है। ठीक, चलिए ये आप देख लीजिए, ये भी, इसमें भी आपको आधे नंबर मिलेंगे। चलिए वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है इसलिए मैं नहीं सॉल्व करा पाया। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।